मैं भी कहीं भी जगह पे अपनी ईगो में आगे गुस्सा दिखाता हूँ, मैं कहीं अपने इमोशन छुपाता हूँ कि आई थिंक आई एम वीक, मैं कहीं एक बहुत लौंडा माहौल में जाऊँ तो थोड़ी छाती बाढ़ करके चलना चाहता हूँ, आई वांट टू बी एक्सेप्टेड, वो और भी उसमें बहुत चीज़ें होती हैं। इस जिंदगी में पिछले 1 साल से पहले तक मैंने गुस्से का इजहार नहीं सीखा था, क्योंकि औरत को स्पेशली मतलब इज नॉट गिवन द स्पेस टू फील दैट इमोशन। सब मेरे कजन क्रिकेट्स खेले, मैं बॉल से डर रही हूँ। हालांकि गर्ल्स भी खेल सकती है क्रिकेट, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि फेमिनिटी थी और इस तरह की चीजें थी। अच्छा मीना, बिफोर हम एपिसोड स्टार्ट करें, तुम्हें याद है जब मैं हर दिन जलील करता हूँ, लेकिन अभी शो होने से पहले मैं तुम्हें जलील कर रहा था कि जस्ट कॉपीड, मैंने ब्लैक पहना तो तुमने कहा कि मैं भी ब्लैक पहनूँ, बट हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे। तो मैंने मजाक में कहा कि यार ये मेरे पास भी इस तरह की टी शर्ट है, दो मेरा इतना स्टाइल बुरा नहीं है, लेकिन मेरे पास भी ऐसी टी शर्ट है एंड आई विश कि मैं भी टी शर्ट पहन के आता बिकॉज कंफर्टेबल, एंड आई सेड it and in a way it was a man's t-shirt, but then I realized कि there's no such thing as a man's t-shirt, it's just a t-shirt, और उसके साथ हम एक लेबल लगा देते हैं जी ये तो मर्दों वाली टी-शर्ट है, ये तुमने क्यों पहनी हुई है। और सिंस हम जेंडर की बात कर रहे हैं और हम डेस्परेटली वो अच्छा इंट्रो ढूंढ रहे थे, तो इट मेड सेंस कि हम हर चीज़ को कैटेगराइज कर देते हैं, मर्द की है, ये औरत की है, एंड एक करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। वी नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दी अदर जेंडर्स अभी, बट स्टिकिंग इट टू के आई एम अ मैन, यू आर अ वुमन, यू आइडेंटिफाई एज अ वुमन, आई आइडेंटिफाई एज अ मैन, उसके अपने बहुत स्ट्रगल्स हैं। व्हाट आई वुड, तुम भी बोलो कुछ, बट इजाजत है? अच्छा नहीं, हम सो लेट्स अनपैक जेंडर अ लिटिल बिट इन दिस एपिसोड एंड सी के एज अ मर्द आपको वो जेंडर नोशंस कैसे इम्पैक्ट किए हैं, एज एन औरत मुझे जेंडर नोशंस कैसे इम्पैक्ट किए हैं। आई वुड लाइक टू नो कि हाउ अर्ली और हाउ लेटर इन योर लाइफ डिड यू स्टार्ट फीलिंग दिस प्रेशर कि जी आपको एक आइडेंटिटी अडॉप्ट करनी है, बिकॉज everybody else around you sort of recognizes कि आप तो एक मर्द पैदा हो गए। मर्द होना की आइडेंटिटी क्या थी आपके लिए? Was it something जो internally आप उसके you रेजोनेट करते थे, या आपको बताया गया था कि मर्द ऐसे होते हैं? Nobody remembers you telling, किसी ने बिठा के अलिफ बे पे की तरह सिखाया नहीं था, but that is the scary part because just एक back of the mind बात आ गई थी because how the society is divided, and that is अभी हमें जब सोचा था you were talking, मैं आमतौर पे तो बोर होता हूँ जब तुम बोलती, पर आज मैं सुन रहा था एंड आई रियलाइज कि यार ये ज़्यादा स्केरी बात है बिकॉज दे आर सो इनग्रेन्ड इन अस दैट उसके मसले आ जाते हैं। और इफ़ यू थिंक अबाउट इट यार, व्हाट्स द प्रॉब्लम इफ़ आई बीइंग अ मैन एम नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मैं शायद बहुत डर जाता हूँ, मैं बहुत रोता हूँ, मुझे असल में पिंक बहुत पसंद है टू वेयर, मुझे पहन लेना चाहिए था, बट हाँ, तो यू नो वाई, इस पे क्या अब कोई कमेंट कर देगा क्या यार तुम क्या लड़कियों वाले कलर पहनते, सो व्हाट, बट क्यों, वाई एसोसिएट अ कलर, एंड मैं फिर ये सोच रहा हूँ वाई दैट कलर, आइसोलेट द जेंडर, गो बैक, इट्स जस्ट अ कलर, इट्स जस्ट लाइक या मैं तो ग्रीन स्क्रीन है, जस्ट लाइक दिस ब्राउन टेबल, ब्लैक शर्ट, बट आई अंडरस्टैंड कि एज अ वुमन, एज अ औरत तुम्हारे पे ज़्यादा, एंड हर औरत पे ज़्यादा बर्डन्स होते हैं, बिकॉज मेरा तो होता है ना कि ओ यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पावर, मैं कुछ ऑफ ट्रैक हूँ, रो दूँ या कुछ वीक हो, मैं बहुत ट्रिबलाइज कर रहा हूँ, हर जगह ऐसे नहीं होता, बट जनरली तो मैं ऑफ ट्रैक हो रहा हूँ अपनी जेंडर आइडेंटिटी से। आपकी तो आइडेंटिटी शुरू ही बहुत यहाँ पे होती है, एंड आइडेंटिटी नहीं है इज द, नहीं बल्कि आइडेंटिटी इज कि आप वीक हो और आप सबड्यूड हो और आप स्ट्रांग नहीं हो। हाँ, क्या और लड़कियों वाली है, व्हाई थ्रोइंग अ बॉल लाइक बच्चे, लड़कियों डोंट थ्रो अ बॉल, हाँ मतलब वो लाइक इट गोज वे बैक ना, उससे पहले आई फील लाइक जेंडर फॉर मी was something that I was very conscious of as a child. Like I think जो मेरी one of the first few consciousness जो आपकी develop होती है, मेरे लिए वो ये था कि oh I'm a certain gender and this certain gender does not have certain privileges, ठीक है? Even as a child वो ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकती, वो ये games नहीं खेल सकती है, वो ऐसे उसकी personality ऐसे नहीं हो सकती है। तो and as a child I felt very sort of caged in कि ऐसे कैसे हो सकता है। और मुझे ये भी याद है कि for a good amount of time in my life I would like sleep at night and pray to God कि अल्लाह मियां मुझे सुबह लड़का बना दिएगा। Seriously, you're not making this No, up? I'm not making this up क्योंकि मुझे शुरू से I've known you for 4 or 5 years. This is the first time I'm hearing this. Seriously. तो like also because like बड़ी शुरू की एज से आपको बहुत लिमिट कर दिया जाता है। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं उसमें चीज़ें और ऐड होती जाती हैं, ठीक है? आपका घर से निकलना कम हो जाएगा, आपकी दोस्तियां कम हो जाएंगी, आप unsafe on the roads.
you're unsafe. A lot of women are unsafe within their own houses because Exactly. जो उनके caretakers या guardians हैं वो इतना ज़्यादा like violence और you know We understand. Yeah. yeah. I don't, तो I feel कि for me gender identity औरत होना मेरे लिए बहुत बड़ा एक challenge और बहुत बड़ी मुश्किल थी especially within Pakistan जहाँ पे औरत के लिए किरदार डिफाइन कर दिया गया है वो उसके उस दायरे कार से थोड़ी सी भी बाहर जाती है तो उसकी ज़ात पे सवाल उठते हैं फॉर इंस्टेंस इवन व्हेन यू थिंक ऑफ जेंडर वो कितना ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे आपको इम्पैक्ट करता है सजावल जिंदगी में पिछले 1 साल से पहले तक मैंने गुस्से का इजहार नहीं सीखा था क्योंकि औरत को स्पेशली मतलब is not given the space to feel that emotion. I know to people who think that she's lying ये असल में गुस्सा नहीं करती थी like no गुस्सा at all. Yeah, exactly. So yeah, I know what you're talking about. Yeah. तो you know मुझे तो बहुत ज़्यादा limiting लगा है मुझे लगा है कि you know I've had to sort of demand spaces कि just because I'm an औरत इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी कह देंगे और आप मुझसे कुछ भी expect कर लेंगे और फिर जब आप ऐसी बातें करते हो and then there are these anti औरत march people जो बिल्कुल misconstrued कर देते हैं misunderstand करते हैं so I feel bad for you guys as well मतलब I'm not like not in a bad way but generally because you are 50% of the population you are part of the society I belong to so as a part of the society I feel bad because I understand where you guys are coming from I understand जो तुमने बात की I totally understand कि वो गुस्सा आता है then आप react करते हो और वो reaction बिल्कुल और तरीके ये तो औरत है ये तो करेगी ऐसे ये तो अपने पता नहीं क्या rights मांगने आ गई हालांकि उसकी back आप समझते नहीं because उसका pressure जब आप देखते हो तो वो एक It's और बड़ी contradictory सी बातें ना for instance जैसे when there is a backlash that men face कि जी ओहो रोना नहीं है रोती तो औरतें हैं जब औरत रो पड़ती है ना फाइनली जब रो पड़ती है और कहती है कि बस हो गई है तो देन इस तरह के स्टेटमेंट्स के ओहो ये तो औरत है ओवर रिएक्ट कर रही है अभी आप एसोसिएट कर रहे हो कि इमोशंस तो औरत की वो है ना डोमेन है और जब वो इमोशन दिखा रही है तो तब आप कह रहे हो कि ओहो मसले स्टार्ट हो गए शी इज ओवर रिएक्टिंग शी इज यू नो आपकी एक औरत की स्पेस लाइक आई फील विद इन पाकिस्तानी सोसाइटी जो औरत से एक्सपेक्टेशन है वो मतलब इंसान से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और उसकी एग्जिस्टेंस का दायराकार छोटे से छोटा होता जा रहा है कि अच्छा जी ऐसे नहीं तो ऐसे रहना है आपने सो आई कम फ्रॉम अ वेरी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं एक बड़ी इन चीज़ों पे अवेयर फैमिली से हूँ वेयर आई वाज पर्पसली टोल्ड कि यार ये जेंडर नॉर्म्स पे तुम अपने आप को उस पर ना करो अपनी मर्दानगी के दिखाने में अपनी पर्सनैलिटी ना रूइन करो एंड काफ़ी चीज़ें बताई गई थी एंड जेंडर सेंसिटिविटी लिटरली ट्रेनिंग हुई थी मेरी उसके बावजूद भी आई एम अ विक्टिम ऑफ इट मैं भी कहीं भी जगह पे अपनी ईगो में आगे गुस्सा दिखाता हूँ मैं कहीं अपने इमोशन छुपाता हूँ कि आई थिंक आई एम वीक मैं कहीं एक बहुत लौंडा माहौल में जाऊँ तो थोड़ी छाती बाढ़ करके चलना चाहता हूँ आई वांट टू बी एक्सेप्टेड वो और भी उसमें बहुत चीज़ें होती हैं एंड कभी कभार आई हैव बीन बुलीड फॉर हैविंग you know maybe not being you know having some feminine attributes और मैं कहीं वो छुपाता भी था at least up to low levels के यार मुझे डर लगता था you know but it was just who I wasn't I wasn't just I'm human being man मुझे कुछ चीज़ें मुझे तो नहीं पता कि दिस इज के लड़की होती है कि नहीं मुझे कुछ चीज़ पसंद थी you know whether it's तो it's a very difficult thing अगर आप उसमें उसकी inside जाओ not taking anything away from women obviously it's not it's difficult but मुझे समझ नहीं आती वाई मे बी ये मुझे अभी क्वेश्चन आई नो वी डिड नॉट एंड वी डोंट रियली हैव अ स्क्रिप्ट पर हमारी ये इसकी तैयारी में ये नहीं आया था बट मुझे अभी एक जस्ट रियलाइज़ हुआ आई डोंट नो इफ इट इवन मेक इट हमारी एडिटर डालेगी आई डोंट अंडरस्टैंड जेंडर नॉर्म्स हैं क्यों जेंडर है क्यों एक कैटेगरी है ना कैटेगरी ए कैटेगरी बी कैटेगरी सी मेन वुमेन ट्रांसजेंडर्स एंड सो ऑन राइट मे बी अंडरस्टैंड करने के लिए इंसानों को कि आप I think it's a little more than understanding मतलब understanding and control एक control है पितरशाही निज़ाम है आपका ठीक है जिसमें आपने roles define कर लिए हैं ठीक है और आपने कहा है कि ये इसका this is how society I think evolved कि जी रोल्स होंगे और लोग ये करते हैं काफी देर के लिए बिकॉज़ वो एक स्टेबिलिटी चाहिए ना तो स्टेबिलिटी उस तरह स्टेबिलिटी कंट्रोल से मेंटेन हो रही है और व्हिच इज अनरियल ऑब्वियसली एंड यहाँ पे फिर द बिगेस्ट इशू जो ये आगे फॉल बैक करता है कि व्हेन आप औरत मर्द कोई भी अपने जेंडर रोल पे नहीं डिफाइन हो रहा होता वो सोसाइटी से एक्सेप्टेंस नहीं हो रही होती तो एक एग्रेशन आ जाती है और वो एग्रेशन फिर आपकी और पर्सनालिटी की चीज़ों में आती है अक्सर मर्द यहाँ पे एक ज़्यादा एग्रेसिव हुए होते हैं और ज़्यादा अनस्टेबल हुए होते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यार उनके जो जेंडर रोल एक मर्द का आ चुका है कि आप सेवियर भी हो
आपने you're the bread provider भी हो, आपने डरना नहीं है, आपने रोना नहीं है, आप वीक नहीं हो सकते। ये जो 5 6 7 चीज़ें आपने करनी होती है which nobody can do obviously, Yeah, exactly. उसको अपहेल्ड करने के लिए आपको अपने आप को आप डिस्ट्रॉय कर देते हो, एंड देन आपकी वो पर्सनालिटी ट्रेट्स में वो इतना आ जाता है that आपके रिलेशनशिप्स रूइन होते हैं, आपकी ज़िंदगी में अजाब ज़्यादा आता है, आपको सुकून नहीं होता। तो क्या फ़ायदा है उन सब चीज़ों का? बट आई फील बैड फॉर दोज पीपल एज वेल, बिकॉज उनको भी नहीं पता, बिकॉज उनको भी यही सिखाया गया है, दैट इज़ देयर जस्ट थिंक देयर गोइंग ऑन विद देयर लाइफ, दैट्स हाउ इट इज़। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई वी वांटेड टू हैव अ शो। हमको ये आंसर्स देने नहीं आए सारे, बट कि हाँ यार इस पे बात तो कर सकते हैं ना, दो पीपल माइट नॉट एग्री विद इट, बट बात तो हो रही है। बट आई थिंक ऑन दैट नोट मे बी आई थिंक हमने मेल फीमेल जेंडर नॉर्म्स को कर लिया, बट देयर इज अनदर व्हिच इज़ आई थिंक इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस, एंड उन पे और ज़्यादा बात होनी चाहिए। So I think should we move on to our guests? Why don't you invite them? For this section of our podcast, we have with us a very special guest who we've known for a long time now, and we've collaborated with for a long time as well. We have Jannat Ali with us, who is a trans activist plus an artist, जो कि transgender rights के लिए पाकिस्तान में काम करती हैं. She is the executive director of a transgender organization called Track T. इसके साथ साथ she is also the founder of the first trans pride parade in Pakistan. 27 countries में पाकिस्तान को represent कर चुकी हैं और World Economic Forum का भी part है. पाकिस्तान में जो ट्रांस आइडेंटिटी की रिकग्निशन के लिए लेजिस्लेशन जो पास हुई थी, उसमें भी ये एक की मेंबर थी। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स वेलकम जन्नत अली ऑन आवर साइड। थैंक यू सो मच जन्नत। आप देख रहे हैं लीना ने सही स्टॉकिंग की आपकी यार इंट्रो बनाने के लिए। नहीं, ये जन्नत ने मुझे खुद बताया है। इतनी अंग्रेजी थी, मुझे लग रहा था मैं कि यूके की ना गवर्नमेंट की सेरेमनी में बैठा हूँ। ये वही लेवल्स के बच्चे हैं, लम्ब से पढ़ के ये कह रहे हैं। अच्छा चलें जी। जन्नत अगेन थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो। लोगों को नहीं पता कि सेकंड टाइम हो रहा है और बताना भी नहीं। बट यस, सो थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। एंड आई थिंक बिफोर हम स्टार्ट करें, हम पहले भी बात कर रहे थे इस बारे में कि जब भी एक हम बात करते हैं जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स की बात होती है, तो क्योंकि हमारी सोसाइटी में उतनी अवेयरनेस नहीं है, और जब जो लोग बात करना भी चाहते हैं इसके बारे में लाइक और नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो उनको एक थोड़ा उनको डर होता है कि यार हम ऑफेंड ना कर दें, या एक झिझक होती है और बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो आप सोशली और ऑकवर्ड हो जाते हो। एंड तो बिफोर वी स्टार्ट, एक तो आप हमें एक अगर डेफिनेशन इन लूज टर्म्स ट्रांसजेंडर की डिफाइन कर दें, और उसके बाद आपके व्हाट प्रोनाउंस वुड यू लाइक टू बी एड्रेस्ड? सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी कि आपने ये पूछा है, क्योंकि हम सोसाइटी में बेसिकली प्रॉब्लम ही यही आती है कि वी आर वेरी जजमेंटल। मतलब जो हमारा माइंड जिस हद तक सोचता है, हम वैसे ही दूसरों को अज्यूम करते हैं, उसको अपनी पसंद के प्रोनाउन जो हमारा दिल करता है बुला लेते हैं। तो इट्स रियली रिस्पेक्टेड कि मतलब आप पूछें अब नेक्स्ट पर्सन के हाउ शुड बी प्रोनाउन। और बाहर तो मतलब इंटरनेशनली तो ये कैंपेन्स भी चली हैं। माई प्रेफर्ड प्रोनाउन इज शी हर हर्स। तो मुझे अच्छा लगता है जब कोई जिस तरह मैं खुद को आइडेंटिफाई करती हूँ एज अ ट्रांस वुमन, तो मुझे शी हर हर्स कहा जाए। इस तरह ट्रांस मैन हैं, दे प्रेफर टू बी कॉल्ड एज ही हिम हिज। तो इसी तरह मतलब कुछ जेंडर नॉन बाइनरी होते हैं आजकल, और इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं हमें दे देम, कहीं वो ट्रांस नॉन बाइनरी पर्सनस, वो भी मतलब अब न्यू कैटेगरीज लोग आइडेंटिफाई करें कि हम मतलब ट्रांस मैन भी नहीं खुद को फील करते हैं, वीमेन भी ट्रांस नॉन बाइनरी। तो ट्रांसजेंडर बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं क्या होता है, आपके वाली बात। और आप अलवीना, आपको यकीन नहीं आएगा कि जब हम लेजिस्लेशन पर काम कर रहे थे तो इतनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती थी और इसका टाइम ड्यूरेशन इतना कम होता था, लेकिन जब हम वहाँ जाते थे तो इतने बड़े बड़े की पोजीशंस पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पार्लियामेंटेरियंस, वो कहते थे ट्रांसजेंडर असल में होता क्या है। ट्रांसजेंडर होता क्या है, मैं दोबारा से बता देती हूँ कि मैं मतलब आपका बायोलॉजिकल सेक्स और आपकी परसीव जेंडर आइडेंटिटी वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, जिस तरह मैं ट्रांस विमेन हूँ, तो मेरी फीलिंग्स, मेरी सोच, जिस तरह मैं रहना चाहती हूँ वो विमेन की तरह होगी। लेकिन इसी तरह कुछ ट्रांसजेंडर्स जो हैं, उनके हर किसी का टाइम होता है खुद को आइडेंटिफाई करने का, उसके बाय एज उसकी वैसी फीलिंग्स डेवलप होती हैं, वो क्या फील करता है, कैसे रहना चाहते हैं। इसी तरह ट्रांस मैन हैं, मतलब अगर फीमेल बॉडी में पैदा हुए बायोलॉजिकल सेक्स, लेकिन उनकी प्रेफर्ड मतलब परसीव जेंडर आइडेंटिटी जो उनसे है, परसीव जो खुद को आइडेंटिफाई एज अ बॉय करते हैं,
खुद को कहना भी मतलब ही हिमसेल्फ चाहते हैं, तो उन्हें ट्रांस मैन कहते हैं। तो ख्वाजसरा एक कल्चर है। अब सारी ट्रांस वुमेन जो सी हैं वो ख्वाजसरा नहीं है। जब ख्वाजसरा हिजरा कल्चर ये साउथ एशिया से चलता आ रहा है। ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ के बाद अब मतलब आप सुन के थोड़ा सा सरप्राइज भी होंगे, हम लोगों की अपनी लैंग्वेज भी थी। हाँ, मतलब हाँ, उसको फारसी कहते हैं। इट्स नॉट लाइक पर्शियन, बट इट्स लाइक मतलब एक ये ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया था, जिसमें कहा गया था कि एनी पर्सन हु ड्रेसेस लाइक अ वुमेन, यानी दे कॉल्ड एनी मैन हु ड्रेसेस लाइक अ वुमेन, हेयर wears like wear hairs like a women and you know perform dances and such things, they should be arrested and put behind bars। और ये कितने सालों के लिए और उनको कितनी पनिशमेंट्स उन्होंने दी थी। इस तरह उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिमिनलाइज किया था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, आर्टिस्ट को। ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट की बात है 1871। हाँ, लेकिन वो अंग्रेज़ों ने उसके बाद इतनी प्रोग्रेस कर ली, डेवलपमेंट हो गई वहाँ पे, कम्युनिटीज़ के लिए राइट्स पास हो गए, लेकिन हम मतलब वहीं पे फंसे रह गए। वो चीज़ों के जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे वो साउथ एशिया में आ गए। तो तब मतलब हिजरा कल्चर और ख्वाजसरा कल्चर आया था, जिसमें हमारी लैंग्वेज थी वो इस तरह की जो सिचुएशन थी वायलेंस और इन चीज़ों से बचने के लिए बनाई थी। अच्छा। हाँ, अभी तक हम जी, और अभी तक हम मतलब एक मुझे बड़ा फ़नी इंसिडेंट याद आया कि मैं नेपाल में थी और मैं अपनी एक पाकिस्तानी वो भी ख्वाजसरा कल्चर का हिस्सा थी, तो उनसे बात कर रही थी, तो नेपाली और बांग्लादेशी और इंडियन बैठी हुई, तो हम आपस में बात करके हंस रहे थे। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने भी फ़ारसी में बात की, फिर वो इंडियन ने भी बात की। मैंने कहा इसको तो सारी समझ आ गई है। तो फिर उस टाइम मुझे पता चला कि ये तो पूरे साउथ एशिया में लैंग्वेज कॉमन है। तो मतलब ये खुद को सेव करने के लिए बनाई, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और आई रियली अप्रिशिएट कि अगर कोई पूछे, देखें सबसे पहले कम्युनिकेशन आता है। Hi guys, the conversation was so interesting that we decided to cut it into 2 parts. The second part will be uploaded next Friday. And if you haven't already, please like, subscribe to our YouTube channel, share this on Facebook, Instagram, and for now you can see the highlights of that episode. क्योंकि people jumped into body parts ना, gender is not between your legs, it's between your ears, ये दिमाग में। इस बात को आप उर्दू में भी हमारी ऑडियंस को समझाएं कि आपने बहुत खूबसूरत बात की है। हाँ, तो ये बॉडी तो बिल्कुल बह जाती है, तो आपकी तो रूह जो सी है, रूह का क्या कभी कोई एक्सरे हुआ है, कभी कोई ऐसा स्कैनिंग होती है कि आप अपनी फीलिंग्स बता सकते हो? काश ऐसे हो जाता तो आई थिंक ट्रांसजेंडर्स की लाइफ बहुत आसान हो जाती है।